नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगी महाभारत के एक प्रमुख पात्र की, द्रौपदी की। द्रौपदी जो कहते हैं अग्नि से जन्मी थी, यज्ञ से जन्मी थी। उसको अग्निपुत्री और यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। दोस्तों कृष्ण से उसका बहुत गहरा नाता था। दोस्तों वो उसे कृष्णा कहते थे और वो कृष्ण को सखी कहती थी। ये उनका बहुत गहरा और अटूट नाता था। दोस्तों कहते हैं पुराने जमाने में द्रौपदी, पिछले जन्म में द्रौपदी किसी ऋषि की, वृद्धुल ऋषि की पत्नी थी। और वो दोस्तों उसके पति जो थे वो कोढ़ से पीड़ित थे, तो उनकी बहुत सेवा करी, उसने बहुत ज़्यादा सेवा की। और तब पति ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उन्हें कहा कि अब मैं अपने दिव्य रूप में आ रहा हूँ और तुम अपना अपना तपस्या करो। तो वो भगवान शिव की तपस्या करने लगी। पिछले जन्म में जो उनकी अतृप्त इच्छाएं थी, पति कोढ़ से ग्रस्त था तो उन्हें कोई भी संसारिक सुख नहीं मिला, तो वो इच्छाएं उनके अंदर दबी हुई थी। दोस्तों तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो वो देखकर उन्हें घबरा गई और घबराहट में उनसे 5 बार बोला, मुझे सुसंपन्न एक सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। 5 बार उन्होंने बोला कि जिसमें सारे गुण हो, ऐसा पति चाहिए। 5 बार बोला तो भगवान शिव मुस्कुरा के बोले कि तुमने 5 बार मांगा है तो तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी बोली कि भगवान ये तो समाज के और धर्म के खिलाफ होगा कि एक स्त्री और 5 पति। तब भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हें इसके साथ एक वरदान और देता हूँ। तुम जब सुबह स्नान करोगी तो तुम वही कुमारत्व को प्राप्त कर लोगी, मतलब वही कुमारी कन्या बन जाओगी जैसे ही तुम रात से उठ के सुबह को स्नान करोगी। तो उनके पास एक ये वरदान था कि वो जैसे ही सुबह स्नान करती, कुमारी फिर मिल जाता, फिर वो कुमारी कन्या बन जाती थी और वो कभी बूढ़ी भी नहीं होती, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये उनको वरदान थी द्रौपदी को। अब आती है महाभारत की बात। जब महाभारत का युद्ध होने की नींव रखी गई, यानी कि द्रौपदी का अपमान हुआ भरे सभा में, तब उसने सबको पुकारा। वहाँ पर भीष्म भी थे, वहाँ पर द्रोणाचार्य भी थे, वहाँ पर सब ज्ञानी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात या किसी ने भी उसका मान नहीं रखा और किसी ने भी उसे नहीं रोका। यहाँ तक कि कृष्ण ने भी जब तक चुप रहे तब तक कि उसने बिल्कुल अंतरात्मा से वो समर्पित नहीं हुई कृष्ण को। वहाँ पर कर्ण ने उसे वैश्या तक कहा। तब कृष्ण भगवान ने, जब वो सब तरफ से निराश हो गई, तब उन्होंने बस हाथ जोड़कर आंख बंद करके कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने फौरन ही चीर बनाया और वहाँ पर चीर हनन रुका। ये चीर हनन वाली बात भी कहते हैं कभी भगवान कृष्ण की उंगली कटी थी और द्रौपदी ने, जब सब रानियां तो पट्टी ढूंढने भागी, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। तब कृष्ण ने कहा था, कृष्णा मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। तो भगवान ने, कहते हैं, वही पट्टी से ऋण चुकाया। अब आती है महाभारत की बात। महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। एक प्रतिज्ञा भीम ने ली कि मैं पहले प्रतिज्ञा द्रौपदी ने ली कि मैं जब तक अपने केस नहीं बांधूंगी, जब तक कि दुशासन की छाती का लहू नहीं आएगा और मैं उससे अपने बाल नहीं धोऊंगी। फिर भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारे लिए दुशासन की छाती का लहू लाऊंगा। इस तरह जब महाभारत हुआ तो भीम दुशासन की छाती का रक्त लाए और उससे बाल धोए। द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब कहते हैं बहुत गहरा सवाल यहाँ पर आता है। बहुत वेद व्यास की जो महाभारत है उसमें तो ये कहीं नहीं है कि, मैंने उस पूरी पढ़ी है कि उसमें कहीं नहीं है कि द्रौपदी का, जो मैं कहने जा रही हूँ वहाँ से द्रौपदी की उस बात का वो होता है, समर्थन होता है। लेकिन कुछ लोक मान्यताओं में ऐसा लिखा है कि जब रात को सब सो जाते थे और जो खून पृथ्वी पर होता था, बहुत ज़्यादा खून होता था, कहते हैं खून की नदियाँ बहती थी वहाँ पर, तो द्रौपदी अपने काली रूप में आती थी और वो सारे खून का, उसका रक्त पान करती थी। ये एक लोक कथाओं में प्रचलित है, खासकर केरल वाली लोक कथाओं में, जहाँ द्रौपदी को अम्मा नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों ये कहीं प्रूफ तो नहीं है, पर ऐसा सुना गया है। और ये भी है कि द्रोणाचार्य, भीष्म और भीम ने भी उन्हें उस रूप में देखा था, उस भयानक रूप में। और कहते हैं दोस्तों, जब भीम ने उनका और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने ये देखा था तो भीष्म पितामह ने कहा था कि पांडवों की जीत निश्चित है, क्योंकि स्वयं शक्ति उनके साथ है, स्वयं काली उनके साथ है।
तो ये भी एक मान्यता है कि वो काली का अवतार थी, वो यज्ञसेनी थी, अग्नि की पुत्री थी। तो जब आता है महाभारत खत्म हो गया और जब आता है प्रसंग उनका स्वर्ग जाने का, वहाँ पर एक प्रसंग आता है दोस्तों। वो सबसे पहले जो है द्रौपदी गिरती हैं जब ये करने के लिए जा रहे थे। तो युधिष्ठिर से सब कहते हैं कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्यों गली, सबसे पहले क्यों गिरी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये 5 पतियों में सबसे ज़्यादा प्रेम इससे करती थी, अर्जुन से। और दरअसल में बात ये थी कि अर्जुन के लिए उनका प्यार था, अर्जुन उनका प्यार था क्योंकि अर्जुन ने ही तो उन्हें जीता था। अर्जुन से वो शुरू से ही प्रेम करती थी और इसीलिए उनका प्रेम अर्जुन से अत्यधिक माना जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का पूरा पालन किया। वो 1 साल एक पांडव के साथ रहती थी, तब दूसरे पांडवों को उनके कक्ष में जाने की इजाज़त नहीं थी और वो हर रोज कुंवारी बनती थी सुबह नहाने के बाद। अब बात यह है कर्ण के अरुण की। कहते हैं कर्ण से भी उनका बहुत नज़दीक का संबंध था। उनके दिल में एक कोना था कर्ण के लिए, नरम कोना, एक सम्मान और आदर का कोना। वो पहले कर्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जो उन्होंने जब वो धनुष भेदने के लिए आया तो स्वयंवर में, द्रौपदी के स्वयंवर में, तब उन्होंने उसे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया। कहते हैं ये द्रौपदी का नहीं था शब्द, ये कर्ण के लिए ये भगवान कृष्ण ने उसे कहलवाया था। क्योंकि अगर कर्ण से द्रौपदी की शादी हो जाती तो फिर ना तो पांडवों का कोई अस्तित्व होता और ना धर्म का स्थापना होती और ना कौरवों का विनाश होता। तो ये थी द्रौपदी के बारे में कुछ अनकही बातें। दोस्तों मिलती हूँ फिर छोटी सी ऐसी जानकारी पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद।